मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का पर्व प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 3 चरण में छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो रहा है। 2 चरण हो चुके हैं। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है। मेरे लिए अनोखा चुनाव रहा है। सीएम के नाते जनता से सीधे मिलने का मौका मिल रहा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहला लोकतंत्र पर चोट, गरीबों को राशन कार्ड काट देना, 35 किलो से 5 किलो करना, 16 हजार करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की जनता को कर्ज में डुबा देना, माता बहनें सुरक्षित नहीं है, यहाँ के युवा सुरक्षित नहीं है, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना देना। और आप रेत खनन पे पूरे माफियागिरी, रेत का आप 3 गुना रेट बढ़ा दिए, शराब पे पर बॉटल पे 300 से 400 रुपए रेट बढ़ा देना, मेहतारी बदन के नाम से माता बहनों को ठगने का काम, और इस बेरोजगारी भत्ता बंद करना। मतलब जो कांग्रेस की सरकार में जो 1,75,000 करोड़ रुपए सीधा हम जनता के खाते में हमारी सरकार देती थी, उनके खाते में सीधा पैसा, तो इन योजनाओं को बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इससे बड़ा सबसे बड़ा चोट क्या हो सकता है? सबसे पहला लोकतंत्र पर चोट। तो आपको बताते चलें कि विष्णुदेव साय जो है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का पर्व प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 3 चरण में छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो रहा है। 2 चरण हो चुके हैं। 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है। मेरे लिए अनोखा चुनाव रहा है। सीएम के नाते जनता से सीधे मिलने का मौका उनको मिल रहा है। तो ये मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए नजर आए। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले ये भी आग्रह किया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने तमाम बातों का जिक्र करा, जिसमें इस बात का भी जिक्र करा कि किस तरह से वो लोगों के बीच अब पहुंच रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचकर लोगों से रूबरू होने का उनको मौका मिला है। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ वो पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस के हाथ सिखों के खून से रंगे हुए हैं। कांग्रेस ने गुरु ग्रंथ साहिब पर गोली चलवाई। आगे उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें बीजेपी जीते, इसके लिए सभी काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सिख और पंजाब समुदाय के लोग बीजेपी को वोट दें, ये सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दरअसल बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को 2 रंगी झंडा गाय के खून से रंगा हुआ है, क्योंकि बीजेपी गौमांस बेचने वालों से चंदा लेती है। ये बयान बघेल ने माल खरौदा में जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। दरअसल सख्ती जिले के दौरे में आए भूपेश बघेल ने माल खरौदा में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जांजगीर चंपा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के पक्ष में जनता से वोट अपील की। माल खरौदा में जनसभा में मंच से भूपेश बघेल ने विवादित बयान भी दिया। बीजेपी का जो 2 रंगी झंडा है उसमें गाय का खून टपकता है, ये कहा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान ये दिया है, बीजेपी को निशाने पर लिया है और इसके बाद जाहिर तौर पर सियासी बयानबाजी भी शुरू। वो जन हैदराबाद में जन बूचड़ खाना है, जे गाय ला काट के ओकर मांस ला डब्बा में पैक करके विदेश भेजते, एक से भाजपा वाला 250 करोड़ रुपए चंदा ले, 250 करोड़ रुपया। ये भारतीय जनता पार्टी की झंडा है ना दुरंगी, ये भी गौ मांस निर्यातक के चंदा से बने ये झंडा। वो झंडा में गाय मां खून टपका तो रंग दिखते हैं। ये मन धर्म के बात करी, ये गौ मांस बेच बेच के पैसा कमाते कर चंदा ले, कौन धार्मिक आदमी सब कर सकते है? बताओ वाला शोभा देते। और दूसरा वो गाय गरबा छोड़ आदमी तक नहीं छोड़े। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का पर्व प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 3 चरण में छत्तीसगढ़ का चुनाव संपन्न हो रहा है, 2 चरण हो चुके हैं, 7 मई को तीसरे चरण का चुनाव होना है। मेरे लिए ये अनोखा चुनाव रहा है, सीएम के नाते जनता से सीधे मिलने का मौका मिला है। विष्णुदेव साय ने दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये बयान दिया। 18वीं लोकसभा के लिए आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व है अब हमारे प्रदेश में समाप्ति की ओर है। 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव में जैसे आप सब लोगों को मालूम है कि प्रथम के 3 चरण में हमारे छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव संपन्न हो रहा है, जिसमें 2 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है 4 लोकसभा का, और तीसरे चरण में कुल 7 लोकसभा का चुनाव संपन्न होना है और 7 लोकसभा का चुनाव प्रचार आज शाम को समाप्त होने वाला है। मेरे लिए यह चुनाव एक अनोखा चुनाव रहा है, कि मुख्यमंत्री के नाते पहली बार जनता से सीधा जुड़ने का अवसर मिला है और 20 मार्च से 4 मई तक कल तक हमने पूरे प्रदेश में 64 बड़ी जनसभाएं की हैं और आज 2 सभा और है, एक सूरजपुर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ और एक सारंगढ़ में। इसके साथ कुल 66 जनसभाएं मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश में हमारा हो जाएगा और इसी तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन में भी हम भाग लिए और 11 लोकसभा सीट में 11 कार्यकर्ता सम्मेलन में हम भाग लिए और वैसे ही 24 बड़े सामाजिक बैठकों में भी शामिल होने का अवसर मिला। तो इस तरह से कुल 45 दिन में 106 से ज्यादा बार हमें मुख्यमंत्री के नाते जनता से मुखातिब होने का अवसर मिला। आप सबको मालूम है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का